और तारा के बीच हुआ रोमांस। ध्रुव और तारा ने मनाई होली। पला गया है रंगों का त्योहार। भला ऐसे में हमारे लव बर्ड्स ध्रुव और तारा कैसे पीछे रह सकते हैं। वेल, सब टीवी के पॉपुलर सीरियल ध्रुव और तारा के आने वाले एपिसोड में होगा होली सेलिब्रेशन। आपको बता दें, तारा ध्रुव को किसी तरह होली खेलने के लिए मना लेंगी, जिसके बाद दोनों रंगों से खेलते हुए नजर आएंगे। वेल, कैसा लगा आपको ये ध्रुव और तारा का मस्ती भरा होली? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम होंगे कामयाब, मैंने है विश्वास, पूरा है विश्वास, ए मोहब्बत जिंदाबाद। घमासान युद्ध। तो एक रोमांटिक सीन है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ध्रुव भी प्यार में जा रहा है, और जो जर्नी है ध्रुव की तारा तक पहुंचने की प्यार वाली, वो कैसी होगी वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के विजुअली, बिकॉज बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसको विजुअली प्रेजेंटेशन जैसी है उसकी, उसको खूबसूरत दिखाने में बहुत मेहनत की जा रही है ना। आई एम श्योर आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा लगेगा। तारा की तरफ से अभी होगा नहीं, अभी तो नहीं होगा, बिकॉज अभी उसकी प्रायोरिटी उसके मतलब बड़े भाई हैं, वो उनको ठीक करना चाहते हैं, बट ध्रुव को वो हो गया हल्का हल्का। 17वीं शताब्दी में जाने वाला हूँ मैं, अब जो तारा का हाल इधर हुआ तो वो मेरा उधर होगा। बहुत फ़नी भी होगा, बहुत एंटरटेनिंग भी होगा, बहुत रोमांटिक भी होगा, बहुत सीरियस भी होगा, बहुत क्रूशल चीज़ें भी ऐसी आएंगी, कंसर्न चीज़ें भी आएंगी ऐसी, और ध्रुव कुछ चीज़ें अपने साथ भी ले जा सकता है। सपोज़ करिए, मतलब एक एग्जांपल अगर दूँ तो कुछ भी चीज़ है, उस सदी में तो एक पेन भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अब उस सदी के जब लोग पेन देखेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे? पागल हो जाए, बचक्के हो जाएंगे एकदम से कि अरे भाई क्या हो गया, ये क्या है, मतलब स्याही ऐसे कैसे निकल रही है, हम तो फेदर से लिखते हैं। और पता नहीं उस समय में पेन हुआ करते थे या नहीं हुआ, फाउंटेन पेन्स हुआ करते थे उस टाइम में नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ बहुत समय पहले उस पर क्या है, डंडी जो होती है ना, फेदर की डंडी, उस पर इंक लगा के लिखते थे, तो उनका रिएक्शन बहुत वो होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा खेलने को है वहाँ पे 17वीं शताब्दी में। लेट्स सी, और मेरे माँ बाप का क्या हाल होता है यहाँ पे, क्या मैं उधर से वापस भी आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जैसे तारा के साथ हुआ कि वो बेचारी जा नहीं पा रही है। लेट्स सी, आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप टीवी पे देखिए, सोनी लिव पे भी देखिए, बट टीवी पे ज़रूर देखिए। हमारी जो टीआरपी होती है वो टीवी के ज़रिए ही काउंट होती है, एंड जब भी हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, सो उसका हम लोगों को फल मिलता है उस चीज़ का, आपके अप्रिसिएशन से, हमारे एंथुसियाज्म से, जब हम देखते हैं कि टीआरपी बढ़ गई है शो की। बट एनीवेज, टीआरपी इज़ अ डिफरेंट सेक्शन, बट डू फॉलो अस, डू वॉच आवर शो ध्रुव तारा। क्षमा प्रार्थी, परंतु कैसे विचित्र मतलब ऐसी मन्नत तो पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं। अगर दिल के अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि लिया जाओ, अस्पताल में इलाज करवाओ। जी, तो सही बात है। बेटा देवी जी, आपकी
कोई और भी होगा तो यही करेगा। ठीक है, चलिए रुको ना। आराम आराम आराम। ध्रुव तारा करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। जी हाँ, सीरियल ध्रुव तारा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अपकमिंग ट्विस्ट, जहाँ पर ध्रुव और तारा को वापस से मिल जाते हैं वो सारे किड्स जो कि चोरी हो जाते हैं। क्या बजाते हैं? अरे दवा नहीं। जोर से बोलिए, बोलिए ना। डॉक्टर ध्रुव की तो अरे कुछ नहीं है यार। जंगल में उन्हें ये सारे किड्स पड़े हुए मिलते हैं, जिसके बाद तारा और ध्रुव उसे उठा लेते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। आइए देखें ये सीन। अरे तो यदि कानून के रक्षक ऐसे नहीं रखते हुए आए तो अपराधी तो अवश्य भागते होंगे। आविष्कार इतने अच्छे परंतु समझ के इतने कच्चे। दिमाग चल गया और सायरन बजा दिया, अपना तो काम बन गया ना। वेल, इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू टेली बाइट्स। हमारे भाई जी चिकित्सक को लेकर आपका उपचार करने आ रहे हैं। ध्रुव और तारा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि तरुण जो है ध्रुव और तारा को किडनैप कर लेता है और दोनों को रस्सी से बांध देता है। गोद में बहुत अच्छी निद्रा आई होगी आपको। जिसके बाद वो ध्रुव को उल्टा लटका देगा। ये देखकर तरुण को तारा काफी रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज ध्रुव को छोड़ दो, ध्रुव को जो है नीचे उतार दो। अच्छा हुआ यार, लोग निद्रा से जग गए। चलिए अब काम की बातें कर लेते हैं। लेकिन तरुण जो है तारा के सामने ये शर्त रखता है कि उस किताब का रहस्य मुझे बताओ, तभी मैं इसे नीचे उतारूंगा। थोड़ी देर बाद तारा जो है रेडी हो जाती है तरुण को सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन ध्रुव को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं सारी सच्चाई तुम्हें बताऊंगी। पानी। तारा ए तरुण, तारा के पास भी मत चला जियो। तारा के पास भी क्या ना, तुझे तुझसे दूर कर दूंगा मैं। तारा पानी। इनका नाम है डॉक्टर ध्रुव, चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव। डॉक्टर ध्रुव जी। बड़ा विचित्र नाम। आपकी वेशभूषा भी बहुत विचित्र है। आप वो सर राजेश मेरा मैंने अलग कपड़े पहने हैं ना सबसे, तो इसलिए थोड़ा सा विचित्र होगा, अलग लगा। हमारे वहाँ पे ऐसे कपड़े बस पहने जाते हैं। महाराज जी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अस्त्र शस्त्र है। सावधान! एक क्षण डॉक्टर ध्रुव, घबरा के कुछ भी मत बोलिए, घातक हो सकता है। महाराज, इनके कहने का अर्थ है कि इनकी सामान पेटी में भाई जी के उपचार हेतु उपकरण है। तारा आज ध्रुव को लेके आई 17वीं सदी में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप आ ही चुके हैं, ध्रुव भी आ गए हैं आपके साथ। फाइनली हम लोग इस सदी में आ गए हैं और मैं चिकित्सक को लेकर भी आ गई हूँ, लेकिन हमारी जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली, इनफैक्ट और अभी बढ़ने वाली है। तो हमारा ऐसे ही कुछ सीन हो रहा था जहाँ पर दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, कि जब ध्रुव इंग्लिश में कुछ बोलता है ऐसे तो कैसे रिएक्ट करेंगे महाराज। और अब दुविधा ये है कि उनको प्रूव करना है कि वो सच में एक अच्छे चिकित्सक है, उसके बाद ही मेरे भाई जी के पास उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक गोइंग ऑन एंड आई होप यू आर वाचिंग ध्रुव तारा और आपको मज़ा आ रहा है। ध्रुव यहाँ के वेशभूषा से बिल्कुल अनजान, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम ध्रुव के लिए जैसे मेरे लिए वो युग था अनजान, वैसे उसके लिए भी ये युग बहुत ही विचित्र, बहुत ही ओवरवेलमिंग होने वाला है। तो धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। सो या लेट्स सी। पूरा राजमहल आ रहा है, खाना देखिए इतना सारा खाना। ये सब तो आपके लिए चिकित्सक जी, ये सब आपके लिए, ये सब खाना मेरे जी। अरे 3 दिन लगे मुझे इसको खत्म करने। आलू के पराठे की ज्वाइन
और ये आप ध्यान क्यों रख रहे हो चिकित्सक डॉक्टर क्यों रख रहे हो? क्योंकि अतिथि हो तुम हमारी, जिम्मेदारी हो हमारी, हम केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। हमने सीन में देखा कि तारा ने आपके लिए आलू पराठे भेजे हैं और आपको इस बारे में पता चल चुका है कि वो तारा ने भेजे, बट आप फिर उसके बाद चले जाते हो तारा के पास और एक रोमांटिक सीन हो जाता है। उसके बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। मैं तारा की पोल खोल देता हूँ तारा के सामने कि मुझे पता है जो तुम सोच रही हो, जो तुमने किया है वो मुझे पता है, और वो जो ट्विस्ट है, जो भी बीच का ड्रामा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट वो जो ड्रामा है वो मैंने तारा को बता दिया कि मुझे पता चल गया। सो फिर वो तारा की जेलसी आती है बीच में, कुछ छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि नोक झोंक है, उसके बाद एक रोमांटिक बिल्डअप है, और रोमांटिक बिल्डअप के साथ एक इमोशनल टच भी है सीन में, जो मैं अपने परिवार वालों के साथ याद करता हूँ अपनी मेमोरीज़, जो मैं था जब अपने 21वीं सदी में। तो ये सब चीज़ें हैं इस सीन में, और इसका लमसम यही वो है, प्रोडक्ट है इस सीन का। अच्छा, तारा को भी धीरे धीरे ध्रुव से प्यार होने लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तारा को पूछो, मुझे क्या पता उसमें। मेरे को अपना पता है, मेरे को 100% प्यार है तारा प्रिया राजकुमारी, वल्लभगढ़ की राजकुमारी तारा प्रिया से, और मैं अपना ही जानता हूँ। ध्रुव सिर्फ अपना जानता है और किसी का नहीं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे शो को, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, ताकि आप हमारा शो यानी कि ध्रुव तारा सोमवार से शनिवार 8 बजे अपने परिवारजनों के साथ, सभी परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर हमारे शो को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय। धर्मेंद्र का पत्र प्राप्त हो जाएगा तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि वहाँ तुम्हारे घर पर सब कुछ है। आज धर्मेंद्र का पत्र प्राप्त होने का दिन है। आशा करते हैं जो सूत्र ने हमारा संदेश धर्मेंद्र तक पहुँचा दिया। अविनाश मेरा बहुत पुराना और बहुत भरोसे लायक बंदा है, और ये जो संदेश है वो तो मैंने कब का उसे दे दिया, और अभी तक तो आपके सैनिक धर्मेंद्र तक वो संदेश पहुँच भी गया। तो किसी सीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है, दोनों साथ में बैठ के लेटर लिख रहे हो? क्या हो रहा है ना कि तारा प्रिया को मेरे परिवार वालों की बहुत चिंता हो रही है, तो इसलिए उनकी राज़ी खुशी जानने के लिए कि वो क्या, उनका क्या हाल है, तो इसलिए उसने अपने सैनिक धर्मेंद्र को उधर भेजा है कि वो मुझे वहाँ का एक मैसेज दे सके, और वो जो मैसेज जो आएगा वो उसका ट्रांसलेशन करके मुझे जो बताएगी तारा प्रिया अपनी वल्लभगढ़ की जो लिपि है, इनकी गुप्त लिपि में जो है वो बताएगी। बस उसी का ये सीन है। ओके, सुकन्या के साथ भी देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिख रहा है, दोनों के बीच छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा है। ये सुकन्या जो है वो अपनी उम्र के से बढ़कर काम कर रही है, और यही इस चीज़ को, इस सीन को थोड़ा सा प्यारा बनाता है, और वो जो भाषा यूज़ करती है, और जो मतलब कि उसका जैसे वो चलती है, जैसे वो चीज़ें इस्तेमाल करती है, जैसे वो हथियार वगैरह उठाकर घूमती है और कभी भी तान देती है, ये सब चीज़ें तीर वीर, तो ये ऑडियंस को अच्छा लगा, एंड आई फील कि अब आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा अच्छे लगें ऑडियंस को, एंड आई होप कि हम लोगों की टीआरपी और बढ़े, एंड बस ये सीन था आज के अभी तक जो हमने सीन किया। एनीवे, बट कीप विशिंग गुड फॉर ध्रुव तारा, एंड आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन सर, सुकन्या ने जैसे कि भाग भाग क्या बताया, सेनापति और महाराज आ रहे हैं, जिसकी वजह से तारा एकदम नर्वस हो गई, तो क्या लगता है बचाने के लिए ध्रुव क्या कर सकता है, मतलब पता न चले? बचाने के लिए उसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को, तारा का, कि वो अपने राज दरबार, इस पूरे राजमहल में और इसमें दरबार में पहचान में ना आए, स्पेशली राजवैद्य को, और यही हमारी कोशिश है। अब लेट्स सी ये कोशिश कामयाब होती है, मतलब हम इस पे खरे उतरते हैं या नहीं, वो आप लोगों को कुछ आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा, बट तब तक के लिए देखते रहिए शो। कोई देवी नहीं थी, और मंदिर से जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी वो है। और था क्या वो देवी प्रकट नहीं हुई थी? नहीं राजवैद्य, इसका मतलब आप लोगों ने प्रजा की आस्था और उनकी भावनाओं को आहत किया है, ये ढोंकर। ध्रुव तारा ने सिखाया है गांव वालों को सबक। जी हाँ, सीरियल ध्रुव तारा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अपकमिंग ट्विस्ट। आप हमसे रूठी है, इसीलिए मंदिरों से चली गई थी ना?
जहां पर ध्रुव, तारा, महावीर और सुकन्या प्लान बनाते हैं कि वो गांव वालों को सबक सिखाएंगे देवी माँ बनकर। देवी माँ वो इस तरीके से बनते हैं कि जब उन्हें कहा जाता है मतदान करने के लिए ध्रुव की असिस्टेंट तारा को बनाने के लिए, उस दौरान गांव वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ये सभी प्लान बनाते हैं और जब पर्दा हटता है तो सामने दिखते हैं ध्रुव, तारा, महावीर और सुकन्या, जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेती है। एक सच को सामने लाने का धर्म क्या होता है बताइए? धर्म यही होता है ना कि लोगों को सही रास्ता दिखाए, ना कि उन्हें डरा कर, धमका कर, उन्हें भ्रमित कर। इसीलिए हम सब लोगों ने आपको सच कहेंगे। हम नहीं चाहते थे कि आपको डरा कर, धमका कर आपके दिमाग खराब कर। अब बताइए श्रीमती जी, अब आपकी क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, अपने चिकित्सक की पेशे को आप शर्मिंदा, आप बड़े हैं हमसे, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि शल्य चिकित्सा के दौरान हमारे हाथ, हमारा मन सिर्फ और आज एक विनती है मेरी आपसे कि वो घोड़ा ना प्लीज आप चलिए, क्योंकि अगर मैंने वो घोड़ा चलाया ना, के ऊपर हम नहीं, हमारे ऊपर घोड़ा बैठा होगा। आज के सीन के लिए मैं बहुत नर्वस थी कल से, जब से मुझे पता चला कि आज हमारा सर्जरी रूम लगने वाला है एंड फाइनली लग गया। सुबह से हम लोग वही काम कर रहे हैं। सर्जरी होने वाली है भाई जी की। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस, सो एज एन एक्टर आई एम काइंड ऑफ नर्वस, कैसे पोर्ट्रे करूँगी, क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, बट आई डोंट वांट टू ओवरथिंक अबाउट इट। वहीं जाकर देखते हैं क्या होगा। बट या बहुत ही मेन पॉइंट पर हम लोग आए हैं अभी, जो पूरा शो जिसके ऊपर था भाई जी के उपचार के ऊपर अभी तक के, वो फाइनली होने जा रहा है। फिल्म सिटी के सेट को कितना मिस कर रही हैं? ओह माय गॉड, आपने क्या पूछ लिया मुझसे। आपने मुझसे ऐसे दुखती नस पे जो हाथ रखा है ना, मेरी नहीं, मेरे साथ और भी बहुत लोगों की, इतना मिस मैंने कभी किसी को नहीं किया बिसाइड्स माय मॉम ऑब्वियसली, जितना मैं मेरे फिल्म सिटी के सेट को कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत दूर है एंड आई जस्ट लव द वाइब ऑफ फिल्म सिटी। तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यू नो शो में हम देख रहे हैं कि आप काफी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस बोल रही हैं, यू नो प्रॉपर संस्कृत, ये कितना डिफिकल्ट रहता है आपके लिए प्रोनाउंस करना या फिर स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना? एक हद तक मुझे आई थिंक आई हैव गॉटन द होल्ड ऑफ इट, तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे लिए भी बहुत न्यू होते हैं एंड देन ग्रामेटिकली उनको फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर इन द फ्लो, यू आर मतलब सेइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू, देयर आर अदर वर्ड्स, देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस, तो ध्यान कभी कभी हो जाता है। बट देन आई थिंक इट्स अ गुड नाइस यू नो थ्रिल आई थिंक फॉर मी। तो काफ़ी अच्छा चैलेंज हो गया है मेरे लिए थोड़ा तो आसान हो ही गया है कैसे। सर्जरी होने वाली है। मैं बहुत नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, ये आज जो हम लोग शूट कर रहे हैं उन सीन्स के लिए, एंड बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन्स पर भी आएंगे, तो डेफिनेटली वॉच इट, let us know if you're liking the show or not, you know how I can improve, and मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, and take care you guys. राधे राधे। सपना पूरा हो गया, अब तो हमारे प्राण भी चले जाए तो क्या कह रहे हैं भाई? सपना पूरा तभी होता है जब आप हैं, तो फिर किस बात की चिंता? बिल्कुल भी। ऐसा सोचिए कि जब आप ठीक हो जाएंगे क्या करने वाले, इतने
इतने में आपकी सब्जी भी खत्म हो जाएगी। जी राजकुमारी जी, कि एक वैद्य के लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी निष्ठा, सबसे बड़ी भक्ति, सबसे पहले अपने कर्म और अपने रोगी की भक्ति। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के मना करने पर भी हमने आप पर भरोसा किया, विश्वास जताया। आशा करते हैं राजभाई जी कि आप हमें निराश नहीं करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने चिकित्सा की पेशे को आप शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप बड़े हैं हमसे, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि शल्य चिकित्सा के दौरान हमारे हाथ, हमारा मन स्थिर हो राजभाई जी। भगवान का आशीर्वाद है। तो नहीं जा सकते, पर पश्चाताप जरूर कर सकते हैं, जो आज आपने कर। आज हमारा सपना सच हो गया। बताइए हम आओ भी। अरे इस सपने की सृजन करता तो हम हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें हो रही है। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए, एक दूसरे से कभी अलग नहीं, हमारा साथ सदैव बनाए, समय सदी से पहले। हम आओ आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों की पहली शादी नकली थी, लेकिन प्यार असली। और आज कान्हा जी के आशीर्वाद से शादी भी असली। हमें तो पूरा विश्वास था कि हमारा ध्रुव तुम्हारे घर परिवार वालों का दिल जीत लेगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना के हमारे घर में ले आएगा। आप सब ने कहा था ना कि दुल्हन लेकर आना, खाली हाथ कैसे आ सकता था? तो बस आपका दिल वाला ध्रुव ले आया अपनी दुल्हन। सबसे पहले तो ईशान, वेलकम टू टेलीबाइट। सीन के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग सीन है बिकॉज आपको सपना आ रहा है और सपने में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि तारा को ले जाऊं नहीं ले जाऊं। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इमेजिनेशन है। मैं सोच रहा हूँ अभी आई गेस वो मोड आ गया जहाँ पे बाई जी का इलाज हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मुद्दे की बात ये रह गई है कि तारा मेरे साथ वापस आएगी कि नहीं आएगी। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा कि तारा मेरे साथ आए। बट अगर तारा मेरे साथ नहीं आई तो उसके बाद का ये थॉट प्रोसेस है जिस थॉट प्रोसेस में मैं फंस गया हूँ। एक थॉट प्रोसेस है जहाँ पे तारा को मैं अपने घर लेकर गया और घर वाले बहुत खुश हैं, गृह प्रवेश हो रहा है। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि तारा को मैं घर नहीं ले जा सका, और जब तारा को मैं नहीं लेकर जा सका घर, तो घर वालों का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत नाराज़ हैं वो मुझसे। होप्स थी, वो होप्स पे मैं खरा नहीं उतरा, बस वही है। आगे आने वाले एपिसोड में हम क्या ट्विस्ट और टर्न्स देख सकते हैं? आप क्या वापस यहाँ पर आ जाओगे? क्या आपके साथ तारा आएगी नहीं आएगी? यार मुझे ना अभी खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ड्रामा वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, कह सकते हैं कि रोमांस वाइज भी, रोमांटिक सीन्स भी आ रहे हैं। बट टिल देन यू हैव टू सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग ध्रुव तारा, एंड आई होप यू गाइज विल लव द केमिस्ट्री ऑफ ध्रुव तारा। एंड बहुत सारे इसमें जोड़ेंगे जोड़ियाँ, अनुसया और महावीर जी की भी, बिकॉज वो ठीक हो गए हैं, महाराज और महारानी जी की भी, एंड मेरी मम्मी और पापा की भी, एंड मेरे फादर साहब शायद इंट्रोड्यूस होंगे अभी कुछ दिनों में। सो देखते हैं आपको क्या कैसा लगता है, अच्छा लगता है या कैसा लगता है चाकू। महाराज के सामने आई ध्रुव और तारा की सच्चाई। तारा ने ध्रुव को 21वीं सदी में वापस भेज दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो भगवान के सामने जाकर रोती है
और कहती है बार बार कि मैं ध्रुव के बिना नहीं रह सकती हूँ। उसी दौरान मंदिर का दिया गिरने वाला होता है तारा के ऊपर, लेकिन वहाँ आ जाता है ध्रुव और तारा को बचा लेता है। जिसके बाद तारा ध्रुव से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इसी के बाद दोनों एक दूसरे को गले मिल लेते हैं और ये सारी चीजें सेनापति देख लेते हैं और महाराज को जाके सब कुछ बता देते हैं। अगर तारा तुम्हारा मन नहीं था मुझे वापस भेजने का, तो क्यों मुझे वापस भेजा तुमने? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तारा तुम? क्यों दे रही हो खुद को तकलीफ? तुम्हें पता है तुम मेरे दिल के इतने करीब हो, तुमसे दूर भी चली जाओगी, लेकिन तुम दूर नहीं जा सकती। इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेलीबाइट्स। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away. सहमत तो कल है, किंतु हमारी विजय तो आज ही क्या कब से पुकार कर रहे हैं, यार से भाग चाहिए। तुम्हें तो आज हम भागने योग्य भी नहीं छोड़ा और हम तुम्हें अपनी भूल पर पछताने के योग्य भी नहीं। सहमत तो कल है, किंतु हमारी विजय तो आज ही क्या होगा। राजकुमारी जी, आपका और हमारा विवाह नियति तय कर चुकी है। आप एक बार नियति को टाल चुकी है, आप पहले नियति को टाल चुकी है, किंतु हर बार ये संभव नहीं। इस बार हमारा विवाह आपसे तो कर दिया। वैसे भी नियति तय कर चुकी है। आप नियति को एक बार टाल सकती हैं, किंतु हर बार नहीं। नारायण युद्ध के भी नियम होते हैं। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.